जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। संसार में जो समस्याएं हैं, व्यक्ति जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, उसके निराकरण के लिए हनुमान जी के जो उपाय हैं वो शीघ्र फलदायी हैं। तुरंत इन संकटों से छुटकारा मिल जाता है। सावन का अभी महीना चल रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग लिख करके भेजते हैं कि तमाम तरह की परेशानियां हैं, कुछ उपाय बता दीजिए, कुछ बता दीजिए कि जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए, इन संकटों से छुटकारा मिल जाए। तो वैसे तो हनुमान जी की भक्ति के बारे में काफ़ी कुछ बातें हुई हैं, लेकिन लोगों का जो ध्यान है उपायों पे ज़्यादा रहता है और वो उपाय फलीभूत भी होते हैं। और जैसे जैसे हनुमान जी की कृपा के हम पात्र बनते हैं, वैसे वैसे जीवन में सब अनुकूलताएं आने लगती है। चूँकि सावन का महीना है, भगवान शिव को अति प्रिय है और जो उन्हीं के अवतार हैं श्री हनुमान जी, उनके लिए भी काफ़ी प्रिय महीना है। बहुत जगह भारत के विभिन्न अंचलों में हनुमान जी की भी विशेष तौर पे पूजा की जाती है। भांति भांति से अलग अलग पकवान बनाकर भांति भांति से उनकी पूजा की जाती है। मंगलवार और शनिवार को या सावन में किसी भी दिन आप हनुमान जी के कुछ उपायों को कर सकते हैं। उसमें से एक उपाय तो ये है कि आज से ही शुरू कर दें। आज से ही आप सात्विक व्यक्ति हैं, खान पान की शुद्धता आपकी है, तो आज से ही शुरू हो जाएगा। बस रात्रि में सोने से पहले, जब भी आपका सोने का जो भी समय हो, रात्रि में सोने से पहले हाथ पैर धो लीजिए। हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए। 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि ये संकट है और इन संकटों से हनुमान जी आप मुझे छुड़ा लीजिए, क्योंकि संकटों से छुड़ाने वाले आप ही हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। तो संकटों से हनुमान जी आपको छुड़ा लेंगे। दूसरा यह है कि संध्या काल में, खास करके शनिवार को अगर किया जाए, पीपल वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाएं और ओम श्री राम दूताय नमः इस मंत्र का जप अगर वहाँ बैठ करके किया जाए और हनुमान जी से प्रार्थना की जाए कि ये हमारा संकट है, इन संकटों को आप दूर कर लीजिए, तो इससे भी संकट दूर हो जाता है। नारियल के तो कई उपाय हैं। नारियल का भी उपाय किया जा सकता है। एक पानी वाला नारियल लेकर के उस पर कलावा बांध करके, मौली बांध करके, उस पर चावल और रोली के जो चंदन, रोली का टीका उस पर लगा करके और हनुमान जी के सामने जाकर अर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमारे संकटों को आप दूर कर लीजिए। एक बार इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है, बातचीत हुई है कि जो नारियल का जो ऊपरी सिरा है वो हनुमान जी की तरफ ऐसे करना चाहिए कुछ देर के लिए, और बाकी उसका जो निचला सिरा है अपनी तरफ। तो जो ऊर्जा का स्पंदन होता है नारियल, चूँकि ये बहुत जल्दी ऊर्जा इसके अंदर समाहित हो जाती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, इसलिए नारियल का इस्तेमाल दोनों ही कार्यों के लिए किया जाता है। नारियल बाधाओं से मुक्ति के लिए भी, मंगल कामना के लिए भी, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए भी, यानी हर कार्य में नारियल का इस्तेमाल होता है। नारियल की बहुत उपयोगिता है, इसकी विभिन्न प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है पूजा पाठ में। तो ये हनुमान जी को नारियल कीजिए। 2-3 उपाय हैं, ये किए जाए, बड़े सरल उपाय हैं और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो इसमें कतई संदेह नहीं है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि आपका कार्य सिद्ध ना हो जाए। रात्रि में तो सोने से पहले जो भी व्यक्ति पाठ करता है हनुमान चालीसा का, दिया जला करके हनुमान जी के सामने, रात्रि शयन से पहले थोड़ा समय निकाल लेता है, वो तो हनुमान जी स्वयं सब कार्य आपके सिद्ध करने शुरू कर देते हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आप करके देखिए। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद जो व्यक्ति शरण में है और उनकी कृपा से जो अभिभूत है, उसके तो शब्द कम पड़ जाते हैं हनुमान जी के महिमा का गुणगान करते करते। इसलिए इन उपायों को सावन में कीजिए, निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।